हरे कृष्णा, जय द्वारकाधीश। तो आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, टैरो है, फिर है फेयर टेल ओरेकल एंड वी गॉट द ट्विन फ्लेम ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरुआत करते हैं टैरो से, ठीक है, एंड चुनते हैं कुछ कार्ड, देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है। दोपहर के वक्त की बातें हैं, जनरल रीडिंग है। सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं दोपहर के वक्त की बातें हमें क्या संदेश देती है। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं आज हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं एंड हियर वी गो। चलो, इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं। सो अब देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलता है। ओके, लेट मी जस्ट पुट इट अवे। 5 ऑफ कप्स मिला है, फिर है भाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द मून, द डेविल, 8 ऑफ कप्स, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड। वाओ, तो काफ़ी सारे कार्ड्स हमें मिल चुके हैं एंड काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग भी है यहाँ पे एंड आई होप कि आपको कार्ड्स सही से दिख रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द जर्नी। तो अगर हम बात करते हैं कि दोपहर के वक्त के दिल की बातें की, तो हाँ भी कहीं ना कहीं पे हमें जो कनेक्शन मिलता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे साइंस देखें तो कप्स है, पेंटाकल्स है यानी कि अर्थ साइन है, ठीक है, फिर सॉर्ड है। देखते हैं यहाँ पे सॉर्ड मिला या नहीं। ओके, तो सॉर्ड मिसिंग है यानी कि कम्युनिकेशन की साइन यहाँ पे मिसिंग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लेकिन भाई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड इतने ही दिख रहे हैं। ओके, यानी कि भाई एरीज, लियो, सैज भी मिसिंग है जो कि फायर साइन है। तो 6 साइन मिसिंग है। बाकी अगर आपको इनसे कम्युनिकेट, इनसे कनेक्शन बनाना है तो डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन टैरो की हम जब रीडिंग करते हैं तो सारे कार्ड का एक मतलब निकलता है, तो आप वो देख लीजिए, देन यू कैन कंसिडर अबाउट इट। ठीक है, शुरुआत अगर हम करें तो ये जो 2 कार्ड हमें मिले हैं ये 2 ही मेजर अरकाना से हैं एंड तीसरा जो मेजर अरकाना का कार्ड है वो है द डेविल एंड 4th है द मून। अब अगर हम इन चारों को देखें तो बहुत ही अलग अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंड अगर हम कहें तो भी एक बहुत ही सही दिशा में हम जाते हैं। कैसे? जो पाइसेस का साइन है यहाँ पे, द मून साइन, ठीक है, द मून, अगर हम इसे देखते हैं तो जो कनेक्शन बैठता है वो डायरेक्टली मन से बैठता है। ठीक है, यानी कि भाई हम हमारे मन में क्या सोचते हैं या फिर हमारे मन में क्या अंडरस्टैंडिंग। ये पर्सन ज़्यादातर मेरे हिसाब से इमोशनल हो गया है, इमोशनली सोच रहा है, इमोशनली फील कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पे ध्यान देने लायक है। हालांकि यहाँ पे डिज़ायर्स काफ़ी सारे हैं, जहाँ पे डेविल का कार्ड दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न का साइन। डिज़ायर्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि भाई आपसे मिलना है, कम्युनिकेट करना है, फिर दिल की बातें बताना है, लेकिन शायद समय नहीं मिल रहा है, या फिर आपसे मिल के आना है, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे ट्रैवलिंग करनी है, लेकिन शायद परमिशन नहीं मिल रही है, जॉब छोड़ नहीं सकते, ऑफिस से परमिशन नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है इनका, सबके सामने एक बेहतरीन इंसान के रूप में तो है ही, लेकिन जब उनके दिल की तमन्ना आती है तो शायद सबके पीछे रहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पर जो इनकी इच्छाएं हैं वो ज़्यादा उजागर हो रही है। अब शायद वो आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं एंड एट द एंड वो क्या कह रहे हैं कि मुझे जो मेरा फ़र्ज़ है वो निभाना पड़ेगा, बिकॉज हम वर्ल्डली अफेयर्स में रहते हैं। तो जो भी उनका फ़र्ज़ है रिगार्डिंग देयर ऑफिस, रिगार्डिंग देयर कलीग्स, रिगार्डिंग देयर बिजनेस, वो पहले कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहाँ पे इनके डिज़ायर्स को हम भूल नहीं सकते, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 ऑफ कप्स है, तो ऑलरेडी एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हैं कि भाई मुझे ये चाहिए। जैसे कि मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसे सब कुछ मिल चुका है, ठीक है, लेकिन अब उसके कंधे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर वक्त हमें अच्छी नहीं लगती। वो चीज़ें यहाँ पे ये काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं एंड उसे पाना चाहते हैं, बट क्या करे क्या ना करे ये समझ नहीं पा रहे हैं। वही हमें मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। अगर हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन शोल्डर पे, कहीं ना कहीं पे किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि आपको भी नहीं। लेकिन अगर आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें आपको सुनाई देगी, दिखाई देगी। कहीं ना कहीं पे फ्लर्ट मिसिंग है, यहाँ पे दूजा भाव थोड़ा सा नजर आ सकता है आपको कि भाई ये ऐसे क्यों मुझसे बात कर रहा है। तो मे बी इनका यही अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मुझे आपको स्पेस देनी है, या आपके ऊपर कोई भी प्रेशराइज नहीं करते या आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि भाई
आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू, लेकिन मुझे ही समय नहीं मिल रहा है, तो मैं कैसे आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिखाई देती है। जो पेज ऑफ कप्स है, यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है लेकिन प्रिपेयर नहीं हो रहा है। यानी कि भाई ये वो सोल्जर है जिसको एक आदेश मिलेगा तो ही वो काम करेंगे। अभी तक वो आदेश नहीं मिला है कि जाओ भाई जाके अपने प्यार से मिलो। तो वो चीज़ है यहाँ पे। बाकी अगर हम देखें तो 8 ऑफ कप्स से कहीं ना कहीं पे मिसिंग एनर्जी बहुत सारी है, या फिर उन्होंने जो बहुत कुछ मिस किया है। अगर काफ़ी दिनों से आपसे मिल नहीं पा रहे हैं या फिर बातें उस कदर नहीं हो रही है, तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने दिल के हालात एग्जैक्टली बयान नहीं कर सकते। कई बार बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं एंड फिर क्या करें ये हमें समझ में नहीं आता, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम यूं ही नहीं छोड़ सकते। फिर आती है ऐसी चीज़ जहाँ पे हमारा जो दिल का दर्द है वो हमें ही ढूंढना पड़ता है, हमें ही उसे महसूस करना पड़ता है। बाकी अगर हम देखें तो हाई प्रिंसेस की एनर्जी तो हमने देखी, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन एग्जैक्टली कह रहा है कि अब मुझे कब छुटकारा मिलेगा इस वर्ल्ड अफेयर से। तो अगर हम इस पूरे टाइम की बात करें, पूरे सिनारियो की बात करें, तो पर्सन अगर हम कह सकते हैं कि भी काफ़ी बिजी है अपने स्केड्यूल में, लेकिन बिजी होने के बावजूद ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहा है, बल्कि आपसे और ज़्यादा कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है। बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पे फेरिटेल ओरेकल को, तो देखते हैं हमें कितने सारे कार्ड्स मिलते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 6, चलो 6 कार्ड मिल चुके हैं। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। बोर्डम है यहाँ पे, फिर है भाई न्यूनेस, कुछ नया करना चाहते हैं या फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। इमैच्योर यंग मेल है, तो हाँ ऐसी कुछ चीज़ें कि भाई सडनली ब्रेक लेना या फिर छुट्टी लेना, वो चीज़ें यहाँ पे लग रही है कि वो कर सकते हैं। इमोशनल चैलेंज एंड वी गॉट कनेक्शन एट सोल लेवल। तो हाँ ये पर्सन कनेक्शन एट सोल लेवल महसूस करते हैं, इसलिए तो इमोशनल चैलेंज है उनके लिए। फिलहाल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधे पे हैं वो निभाते हुए कैसे आपसे कनेक्ट करना ये उनको समझ में नहीं आता। अभी जो काम कर रहे हैं उसमें बोर हो चुके हैं, बोर्ड हैं, तो उससे ऊब गए हैं। कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, चाहे वो नया बिजनेस हो, नई अपॉर्चुनिटी हो, या फिर आपसे मिलना या किसी और से मिलना हो। यहाँ पे उनकी एनर्जी बहुत ही चाइल्डिश लग रही है, लाइक इमैच्योर यंग मैन। उनको खुद नहीं पता कि मैं एग्जैक्टली क्या करूँ। हाँ वो कुछ अटपटा सा ट्राई ज़रूर कर सकते हैं जिससे कि मे बी उनको और कुछ समझ मिले, बट डिपेंडिंग ऑन दैट कि कितने जल्दी वो ट्राई आउट कर सकें। पॉसिबिलिटी बहुत सारी है कि आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मिलेंगे वगैरह, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि फाइनली वो क्या डिसीजन लेते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल की, तो यहाँ पे जो हमें कार्ड्स नजर आ रहे हैं, लेट्स सी, यू विल बी सक्सेसफुल, रिकंसिडर, न्यू लव कमिंग, यू आर साइकिक एंड पे अटेंशन। अगर हम इन चीज़ों के बारे में ध्यान दें तो हाँ ये पर्सन अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन मान लो अगर ये सिर्फ सक्सेस के पीछे हैं, मे बी आपने उस वक्त इनकी मदद की थी जब ये अकेले थे, और अब अगर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे या फिर पूरा ध्यान अगर सिर्फ ऑफिस की तरफ है, तो हाँ आपका गुस्सा होना या फिर चिड़चिड़ा होना लाजमी है। मे बी आप इनको दोबारा एक मौका देना चाहते हो कि भाई कम्युनिकेशन स्टार्ट करे रही। हमने जैसे कि यहाँ पे रीडिंग देखी, कम्युनिकेशन के कुछ भी साइंस यहाँ पे नहीं दिखे। नहीं, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मिसिंग है, या तो हो ही नहीं रही है, या फिर जिस तरह से वो आपसे बात करना चाहते हैं वो बात हो नहीं रही, या फिर जिस तरह से आपको सुनना चाहिए आप सुन नहीं रहे। न्यू लव कमिंग ये उनके लिए हो सकता है कि जिनको पता है कि भाई देयर इज समबडी एल्स, या फिर कि इनकी जो चाहत है वो किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ की तरफ जा सकती है। फॉर एग्जांपल नई बाइक लेना, कि भाई बाइक चला रहे हैं, वहाँ पे प्यार उमड़ा है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम और कुछ देखें तो हाँ न्यू लव कमिंग मतलब कि भाई आपसे मिल नहीं सकते तो शायद दिल बहलाने के लिए किसी और से कम्युनिकेट करना भी शुरू कर सकते हैं। यू आर साइकिक, तो हाँ कहीं ना कहीं आप दोनों अगर साइकिक लेवल पे आते हो, मे बी आपका ज़्यादा कनेक्शन इनके साथ बैठ सकता है कि एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। वो फीलिंग आप डायरेक्टली महसूस कर सकते हो, दिल का दर्द भी आप महसूस कर सकते हो। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, पे अटेंशन, ध्यान देना। अगर आप दोनों ही ध्यान देते हो एक दूसरे की तरफ एंड फिर कुछ डिसीजंस लेते हो तो काफ़ी बढ़िया होगा। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आप दोनों का साथ आना, या फिर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना और कहना कि अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हमें करने की ज़रूरत है। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।